आप सभी का स्वागत है आज के इस गहरे विश्लेषण में। आज हम सीधे चलेंगे तमिलनाडु विधानसभा के उस पॉलिटिकल ड्रामा के बीच जिसने इस वक्त पूरे देश का ध्यान खींच रखा है। चलिए इस पूरे मुद्दे को और इसके दूरगामी परिणामों को बिना किसी पक्षपात के और बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? 2026 के चुनावों के बाद विधानसभा का पहला सेशन चल रहा था और अचानक से विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक ऐसी बात कह दी जिसने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है और इसे खत्म कर देना चाहिए। एकदम डायरेक्ट और बेहद ध्रुवीकरण करने वाला स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? एक तरफ तो इतना आक्रामक और विवादित बयान दिया जा रहा था और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय बिल्कुल चुप थे। वो वहीं उनके ठीक सामने बैठे थे। ना उन्होंने कोई विरोध किया, ना ही कोई सहमति दिखाई, बस एक सन्नाटा। और सच कहूं तो उनकी इस खामोशी ने असल में उन शब्दों से भी ज्यादा शोर मचा दिया है। अब इस नए विवाद को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, साल 2023 के उस पुराने और बहुत ही सेंसिटिव इतिहास की तरफ। अगर आपको याद हो तो 2023 में भी बिल्कुल ऐसा ही एक बयान आया था, जहां सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की गई थी। उसका नतीजा क्या निकला? पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, कई एफआईआर दर्ज हुई और मामला अदालतों तक पहुंच गया। और अब 2026 में बिल्कुल वही सेंटिमेंट, वही विचार तमिलनाडु विधानसभा के अंदर दोहराया गया है। हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बयान वही है तो इस बार हालात अलग क्यों लग रहे हैं? इस बार कोई कानूनी बवाल क्यों नहीं हो रहा? इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल 194 में। बेसिकली हमारे संविधान का अनुच्छेद 194 विधायकों को एक स्पेशल पावर या कह लीजिए एक कानूनी ढाल देता है। इसका मतलब ये है कि सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्हें पूरी तरह से इम्यूनिटी मिली हुई है। तो पिछली बार की तरह इस बार एफआईआर दर्ज करना लगभग नामुमकिन है। कानूनी रास्ता तो बंद है। इसीलिए अब ये पूरी लड़ाई कानूनी न होकर पूरी तरह से पॉलिटिकल इमेज की लड़ाई बन गई है। आगे के पॉलिटिकल फॉलआउट पर बात करने से पहले एक क्विक ब्रेक लेते हैं और देखते हैं एक ऐसा टूल जो आज के समय में आपका बहुत सारा कीमती वक्त बचा सकता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्यूएआई की। सोचिए आपको एक रेज्यूमे बनाना है, छुट्टी की अर्जी देनी है, जीएसटी इनवॉइस बनाना है या कोई शिकायत पत्र लिखना है। बस एक प्रॉम्प्ट दीजिए और 10 सेकंड के अंदर आपका डॉक्यूमेंट तैयार। सबसे अच्छी बात, ये 100% फ्री है। इसके लिए कोई अकाउंट बनाने का झंझट नहीं है और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स के लिए तो ये सच में गेम चेंजर है। ऑलराइट, वापस आते हैं अपनी मेन एनालिसिस पर। विवाद का परिणाम। सदन के अंदर की उस खामोशी ने बाहर कितना भारी शोर मचा दिया है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, असर बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पर तो जैसे सवालों की बाढ़ आ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री विजय वास्तव में उस बयान से अग्री करते हैं। कुछ ऑब्जर्वर्स ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर निशाना कोई दूसरा धर्म होता तो क्या तब भी सीएम साहब ऐसे ही चुप रहते। दूसरी तरफ बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने उन पर सेक्युलर पॉलिटिक्स खेलने का सीधा आरोप लगाया है और कहा है कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान है। हम यहाँ सिर्फ वो दावे और सवाल रिपोर्ट कर रहे हैं जो इस वक्त पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? राजनीति में कोई भी घटना हो, उसका असली असर अंततः चुनावों और उसके गणित पर ही पड़ता है। चलिए 2026 और उसके आगे के समीकरण को देखते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। स्टेप 1, 2023 के सनातन वाले बयान ने हिंदू वोटर्स को नाराज किया। स्टेप 2, इस वोटर बैकलैश की वजह से डीएमके को 2026 के चुनावों में नुकसान झेलना पड़ा। स्टेप 3, जनता के इस गुस्से का सीधा फायदा मिला विजय की टीवी के पार्टी को और उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। और अब स्टेप 4, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टीवी के अब बिल्कुल वही गलती दोहराने का भारी रिस्क ले रही है जिसने उनके विरोधियों को हराया था। ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाता है। कहते हैं ना कि राजनीति में कभी-कभी गलत बयान देने से भी ज्यादा खतरनाक होता है सही वक्त पर चुप रहना। भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म करोड़ों लोगों की पहचान से गहराई से जुड़ा है। ऐसे में इतने सेंसिटिव मुद्दे पर पावर में बैठे किसी व्यक्ति की खामोशी बहुत बड़े संकेत दे जाती है।
तो जाते जाते एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में अपना रुख स्पष्ट करेंगे या फिर उनकी ये वर्तमान खामोशी उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को एक नई दिशा दे देगी? ये एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा है जो अभी खुल रहा है और इसका हर एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।